हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ITS कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपल एक फंक्शन को हम दो बार इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक फंक्शन को हम रीडिफाइन करते हैं। एक फंक्शन सपोज हमने लिया हुआ है और दूसरा भी फंक्शन हम बना रहे हैं सेम नाम के साथ, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने डिस्प नाम के दो फंक्शंस बनाए हुए हैं, एक वॉइड टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है। यानी कि एक हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा और दूसरा जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही नाम से हम दो अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं। तो इसी तरीके को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी कि एक फंक्शन को ओवरलोड करना। इसका मतलब ये होता है कि हम एक फंक्शन ऑलरेडी जो हमारा बना हुआ है उसी नाम से हम दूसरा फंक्शन भी बनाते हैं, लेकिन उसका हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं और उसका हम आर्ग्यूमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम सेम होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया हुआ है मेन फंक्शन के अंदर डिस्प और दूसरे डिस्प में मैंने नाम जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है और यहाँ पे दोनों फंक्शंस को मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो जो वॉइड हमारा डिस्प है वो सिंपली सी प्लस प्लस इज़ दी बेस्ट लैंग्वेज, ये एक स्टेटमेंट है, उसको प्रिंट करेगा। ऑलराइट, और दूसरा जो हमारा है जो कि आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो यूज़र से नाम लेगा और उसको वेलकम करेगा। यानी कि दोनों फंक्शंस के नाम सिर्फ सेम है, बाकी दोनों की जो डेटा टाइप है वो भी अलग है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये वॉइड है और ये स्ट्रिंग है। और दूसरी चीज़ ये जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का जो फंक्शन है वो एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है। ऑलराइट, तो इसको मैं कंपाइल करके आपको रन करा के चेक करा देता हूँ। मेन में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले मैंने वॉइड वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो पहले हमारा जो वॉइड वाला फंक्शन है इसकी आउटपुट हमें आएगी, और दूसरा भी हमने सेम फंक्शन लिया हुआ है लेकिन उसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। और तो जो हमारा नीचे फंक्शन जो कॉल होगा वो यूज़र को ग्रीट करेगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है जिसकी आउटपुट हमें मिल रही है सी प्लस प्लस इज़ दी बेस्ट लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा डिस्प वॉइड फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। राइट, और दूसरा भी मैंने डिस्प कॉल किया हुआ है और दूसरा जो फंक्शन है वो हमें सिंपली जो हमारा यूज़र है उसको वेलकम कर रहा है। तो दोनों फंक्शन के आप देख सकते हैं कि नाम सेम है लेकिन दोनों की आउटपुट बिल्कुल अलग आ रही है। तो ये सी प्लस प्लस हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम एक ही फंक्शन को दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे मैं इन दोनों फंक्शंस में अब फ़िलहाल के लिए मैं आर्ग्यूमेंट्स हटा रहा हूँ और दोनों को कंपाइल करके अगेन में रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें डिस्प फंक्शन वाले की आउटपुट मिलेगी, यानी कि दोनों की जो आउटपुट है वो हमें सेम मिल रही है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं सी प्लस प्लस इज़ दी बेस्ट लैंग्वेज। राइट, मैं आपको दूसरा एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन एड नाम के दोनों बनाए हुए हैं, लेकिन एक इंटीजर टाइप का है जो कि इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेगा और दूसरा हमारा डबल टाइप का है जो कि डबल आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का है, तो ये इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा और ये डबल रिटर्न करेगा। ऑलराइट, तो इन दोनों को मैंने एक वेरिएबल के अंदर इनकी जो आउटपुट है वो मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखी है। तो जो हमारा इंटीजर टाइप का फंक्शन है वो एड यानी कि 7 और 8 की हमें जो एडिशन है वो हमें रिटर्न करेगा, और दूसरा जो हमारा है डबल टाइप का वो भी एड नाम का ही फंक्शन है। यहाँ पे भी मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो दूसरा फंक्शन है हमारा ये डबल डेटा है, हमारी डबल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी हमें सम रिटर्न करेगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इंटीजर्स की एडिशन हमें ये इंट्स एड वाला वेरिएबल देगा, उसमें स्टोर की हुई है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा डबल डेटा टाइप को जो सम है वो हमें रिटर्न करेगा। राइट, तो और नीचे इन दोनों को मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। जो हमारा इंटीजर टाइप का है वो हमें एक्स प्लस वाई, हमें इंटीजर से दोनों उसकी जो एडिशन है वो हमें रिटर्न करेगा, और दूसरा जो डबल वाला है वो डबल हमें रिटर्न करेगा। राइट, तो इसको मैं कंपाइल करके रन करके आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स की जो एडिशन है वो 15 हमें रिटर्न हो रही है और डबल की जो एडिशन है वो हमें 17.46 हमें रिटर्न हो रही है। अब ये काम कैसे करता है कि सिंपली हम जैसे ही फंक्शंस को कॉल करते हैं तो उनके
पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को देखा जाता है कि हमने कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलती है। अब यहाँ पे सपोज ये दोनों जो है आर्ग्यूमेंट डबल वाले, इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। और जो हमारे नीचे वाले हैं वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 7 and 8, और यहाँ पे मैंने डबल है उसको मैं इंट कर देता हूँ और इंट वाले को मैं डबल कर देता हूँ। अब आउटपुट हमें इंटीजर्स में, यहाँ पे इंटीजर्स लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे एक्चुअली डबल वाली मिलेगी और डबल में हमें जो इंटीजर वाली है वो आउटपुट मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज नहीं किया हुआ है। उसका ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ नाम गलत मिल रहे हैं और बाकी जो आउटपुट हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी हमें मिल रही है। नीचे हमें इंटीजर्स हमने पास किए हैं तो हमें इंटीजर्स की एडिशन मिल रही है, और ऊपर हमने डबल पास किए हैं तो हमें डबल वाली आउटपुट मिल रही है, राइट। तो ये सिंपल होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी कि हम एक ही फंक्शन को दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और उन दोनों के अकॉर्डिंग हम आउटपुट लेते हैं हमारे प्रोग्राम में, राइट। अब यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन है जिसमें हम दोनों में एडिशन कर रहे हैं, लेकिन सपोज हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि जिसमें हमें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, उनको हमें एक ही ऑपरेशन जो है हमें बार बार करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें याद रहता है कि हमने इस पर्टिकुलर काम के लिए हमने दो फंक्शंस बनाए हुए हैं जो कि हमें डेटा के अकॉर्डिंग आउटपुट देंगे, राइट। तो सिंपल हमारा ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है, और आई होप कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।